बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों का जितना हबस और जितना पसीना बह रहा है, किचन में काम करने को दिल ही नहीं करता। तो जल्दी से हल्की फुल्की सी दाल और ज़ीरे वाले चावल बनाते हैं। तो इसका कोई भी जोड़ नहीं है। दही पकौड़ियाँ बनी हों, थोड़ा सा सलाद बना हो और घर में दाल चावल बनाए हों तो क्या ही बात है, एक दावत का ही समा हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला आज आप सीखेंगे बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाले ये दाल गोश्त और ज़ीरे वाले चावल। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह जब आप भी बनाएंगे तो आपके भी ये दाल चावल इसी तरह के बेहतरीन बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बहुत ही मज़े की झटपट बनने वाली ढाबा स्टाइल की आपके लिए दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। गर्मियों में ये दाल इतनी मज़े की लगती है, इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, जैसे चाहें आप इनको खा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो दाल है, इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये हमारी ट्रेडिशनल पंजाबी रेसिपी है जो कि दुनिया में हर जगह पे ही बहुत पसंद की जाती है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हमने दालें जो हैं अपनी भिगोई हुई हैं। चने की दाल मैंने 1 कप और मूंग मसूर की दाल जो है आधा आधा कप भिगो के रखी हुई थी, तकरीबन 3-4 घंटे भीग गई। तो बस अब मैंने इनको दालों को शामिल कर दिया एक पतीली में, और इनके अंदर हम पानी इतना शामिल करेंगे कि बहुत अच्छी तरह से हमारी जो दालें हैं ये गल जाएं। इनमें थोड़े से ही घर के ही बस मसाले शामिल किए जाते हैं, जो कि हैं हल्दी और ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया 1-1 चम्मच मैंने डाला है, और नमक हस्बे ज़रूरत डालिएगा। मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है, और लाल मिर्च पिसी हुई हमने शामिल कर दी है इसमें। थोड़ा सा मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप देसी घी या कुकिंग ऑयल डालिएगा ताकि दाल जो है उबल के बाहर ना आए। तो अब इसको हमने धीमी आंच पे, हल्की आंच पे पकने के लिए इसको रख देना है। पहले हाई फ्लेम पे इसको उबाला दिलाएंगे। अगर जब अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा, उसके बाद आंच आपने हल्की कर देनी है इसकी। ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए, और ये दालें भी माशाल्लाह से गल गई हैं। चने की दाल भी आपको नज़र आ रही होगी अच्छी तरह से गलने में आ गई है। तो 10 मिनट इसको मज़ीद देते हैं ताकि जो थोड़ी सी कसर है वो भी निकल जाए। तो चलिए 10 मिनट तक बाद बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखें 10 मिनट के बाद आपके सामने है। अब ये दाल बिल्कुल गल गई है, और बेहतरीन इसके अंदर ग्रेवी जो है वो भी बेहतरीन है। अब मेरे पास भुना हुआ बकरे का गोश्त था जो कि मैंने पहले से भून के रखा हुआ है। आप चाहें तो चिकन यखनी समेत इसमें शामिल कर दें, तो ये ऑप्शनल है। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। आप गोश्त के बगैर भी इसको पका सकते हैं। गोश्त इसका जायका जो है और मज़े का ज़रा हो जाता है, बस ये बात है। तो थोड़ी सी मेरे पास ये आधा किलो तकरीबन गोश्त था जो कि मैंने शोरबे वाला बनाया हुआ था, बच गया था तो मैंने दाल में डाल दिया। अब ये एक कौरमा मसाले का पैकेट है जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और चिकन क्यूब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 अदद। चिकन क्यूब से इसका टेस्ट जो है और मज़े का बन जाएगा। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल दीजिएगा, वरना आप जो हमने सादे मसाले इसमें डाले हैं उनसे भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाएगा। तो चलिए अब अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है। दाल हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सारी दालें गल चुकी हैं। तो इनको आपने घोटा नहीं लगाना, चम्मच की मदद से या डोई की मदद से ही बस मिक्स कर देंगे। मैं आपको बता देती हूँ तरीका कि ये देखें, इस तरह डोई या चम्मच जो भी होगा ना, बस उससे आपने इसको थोड़ा सा हल्का सा मिक्स कर लेना है ताकि थोड़ी थोड़ी सी घोटी हुई दाल लगे और थोड़ी थोड़ी खड़ी खड़ी भी नज़र आए, लेकिन दालें आपकी मुकम्मल जो हैं वो गली हुई ज़रूरी हैं। मैं इनके अंदर तड़का नहीं लगाती क्योंकि ये हेल्दी वे में बहुत बेहतरीन दाल है जो कि चावलों के साथ अच्छी लगती है। अगर आप इस पर बिगाड़ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने क्योंकि इसके ऊपर जो है गोश्त का शोरबे वाला गोश्त डाला था, इसलिए बहुत ही बेहतरीन ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई ये दाल। लेकिन अगर आप तड़का लगाना चाहें तो लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का और प्याज का तड़का लगा सकते हैं, सूखा धनिया और ज़ीरा डाल के। तो ये बड़ा मज़े का फटाफट से ढाबा स्टाइल चना दाल जो है हमारी तैयार हो गई है, ग्रेवी वाली चना दाल। इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, जिस तरह भी चाहें आप इसको बनाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए इसको मैं निकाल के सर्व करती हूँ और आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारी बेहतरीन सी मज़ेदार दाल, और जो जब हमने इसको निकाला है ये मज़ीद गाढ़ी हो गई है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप तड़का लगाना चाहें तो ऊपर से भिगार तड़का लगा सकते हैं। मैंने इसमें आज तड़का नहीं लगाया,
हरी मिर्चें और धनिया पुदीना थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे ऊपर से। बस ये हमारी दाल जो है ये रेडी है। इसको चावलों के साथ, नान के साथ या रोटी चपाती जिसके साथ भी खाएँ, गर्मियों में बहुत ही मज़े की लगती है। तो आई होप आपको ये फटाफट से बनने वाली दाल की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज हम आपको बहुत ही मज़े के मसाला ज़ीरा राइस बनाने सिखा रहे हैं, जिनको आप पालक गोश्त या कोई भी आलू गोश्त वगैरह हो या दाल हो, हलीम हो, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ इनको बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। एक दरमियाना प्याज ले लिया है मैंने और तकरीबन ऑयल डाला है। चावल जो हैं वो मेरे पास तकरीबन आधा किलो हैं, तो उसके हिसाब से मैंने ऑयल जो है इतना ही डाला है। आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। साबुत गरम मसाला 1 चम्मच डाल दिया है और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिए हैं और ज़ीरा डाला है 1 बड़ा चम्मच और सूखा धनिया कुटा हुआ तकरीबन 1 छोटा चम्मच डाला है और कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 चम्मच डाली है। ये तमाम चीज़ें बस इसमें जाती हैं और इनको अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, प्याज जो हैं वो सुनहरी ब्राउन हो जाएंगे और मसाला हमारा जो है उसकी भी खुशबू आ जाएगी। और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये 2 मिनट में ही इतना खूबसूरत इसका माशाल्लाह से कलर आ गया है। प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इसमें अब जल्दी से पानी शामिल कर देते हैं। मैंने 3 गिलास पानी शामिल किया है इसमें। तकरीबन जो मेरे चावल हैं वो आधा घंटा भीगे हुए हैं, तो मैं बराबर का ही पानी डालती हूँ। एक्स्ट्रा पानी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी ऊपर से दोबारा डाल देती हूँ। अब ये पानी हमारा बॉयल हो गया है, तो मैं इसके अंदर अब चावल शामिल कर रही हूँ जो कि आधा किलो हैं और ये हमारे तकरीबन आधा घंटे से भीगे हुए थे। तो अभी आपको चावलों का पानी का भी अंदाज़ा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको हिलाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि पानी कितना ज़्यादा चावलों के अंदर होना चाहिए। बराबर का पानी डालने से ये फ़ायदा है, चावल आपके खिले खिले रहते हैं और दम में बाकी पक जाते हैं। ये देखें, अभी चम्मच से मैंने हिलाया है तो तकरीबन आधा इंच जो है पानी का थोड़ा सा ऊपर होना ज़रूरी है। बस एक हरी मिर्च भी इसमें फ्लेवर के लिए डाल देंगे और इसको अब थोड़ा सा ढक्कन देकर और हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देते हैं। तो जल्दी से ये बताइए कि आप कहाँ से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। 5 मिनट सिर्फ लगे हैं। देखें, पानी खुश्क हो गया है, आग हमारी तेज़ थी, हाई फ्लेम था। तो ये देखें, थोड़ा सा इसमें पानी की अभी कसर है, तो अभी मैं इसमें पानी जो है इसको ड्राई होने दूँगी थोड़ा सा मज़ीद। तो इसको ड्राई होने के लिए ज़रूरी है कि आग जो है आपकी वो हाई फ्लेम पे ही आपने रखनी है, मीडियम फ्लेम पे नहीं कुक करना इनको। अभी ज़ीरा राइस जो हैं झटपट से बन जाते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ आपके बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब ये देखें, पानी खुश्क हो गया तो मैंने इनको चावलों को दम दे दिया है। 10 मिनट इनको मैंने दम दिया है। 5 मिनट इनको आपने हाई फ्लेम पे ढक्कन देकर और 10 मिनट के लिए आपने स्लो फ्लेम पे इनको दम देना है और उसके बाद आग बंद कर देनी है। और अब तकरीबन 10 मिनट आग बंद करने के बाद मैंने इनको अब हिलाया। देखें, आपके सामने खिला खिला चावल है माशाल्लाह से। और ये चावल आप दाल गोश्त के साथ, दाल चावल के तौर पे और हलीम के साथ, पालक गोश्त के साथ, कोई भी सब्ज़ी वगैरह तरकारी बना रहे हैं उसके साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ये ट्रेडिशनल हमारे पंजाब के चावल हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो आई होप जो हमारी बिगिनर बच्चियां हैं जिनकी फरमाइश थी कि ज़ीरा राइस तड़के वाले चावल या जो मसाले वाले चावल बनाए जाते हैं घरों में, वो किस तरह बनाए जाते हैं। चलिए बच्चों, आज आपकी सबकी फरमाइश पूरी कर दी। तो बेहतरीन से ये दाल गोश्त और ज़ीरे वाले तड़के वाले चावल जो हैं आसानी से आप सब भी घर में बना सकते हैं। इंशाल्लाह जब आप घर में बनाएंगे तो आपको अपने अम्मी अब्बू से इनाम मिलेगा और घर में सब ही बहुत तारीफ़ करेंगे। ये दही पकौड़ियाँ बहुत ही आसान है बनानी, इनकी मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है। और साथ थोड़ा सा सलाद काट लीजिएगा, गर्मी में डिहाइड्रेशन से आप बच जाते हैं। अगर मुमकिन हो थोड़ी सी लस्सी बना लें दूध की या दही की, तो बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी मील है ये गर्मियों में और हबस के दिनों में। ख़ास तौर पे सावन भादो आने वाला है तो उसमें इसको बनाएं और इन्जॉय करें। गर्मियों में कोशिश किया करें कि जितना भी हल्का फुल्का खा सकें। अब ईद के दिन थे तो गोश्त वगैरह आपने खाया होगा, थोड़ा सा इसमें ब्रेक दें और इस तरह से हल्का फुल्का अपना दस्तरखान सजाएं और ख़ुद भी हेल्दी रहें और घर वालों को भी हेल्दी रखें। इंशाल्लाह इसी तरह की बेहतरीन और भी बहुत आसान और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हाज़िर होंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। अगर आप भी कोई और नई यूनिक रेसिपी सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि वो आपके लिए मैं ज़रूर बनाऊँ। तो
इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है आप लोगों ने कि जब आपने इसको बनाया ये दाल चावल आपके कैसे बने। चावल जो हैं इंशाल्लाह आपके भी इसी तरह के खिले खिले बनेंगे। बस आपने हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हदायत को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। तो आई होप ये दाल चावल जो हैं ये आपके बहुत ही काम आएंगे। दावतों में भी बना सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।